Good evening, students. Today we are studying class 10th, our new chapter that is surface area and volume. आज का हमारा काम रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन फॉर्मूलों को याद करना, उनको अप्लाई करना, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एक्सरसाइज नंबर 13.1 के अंदर 9 क्वेश्चंस हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। सभी ध्यान दें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में गिवन है 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64। हमारे पास 2 क्यूब है और उनकी वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने उन क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया साइड बाय साइड, एंड टू एंड। मान लो हमारे पास एक क्यूब तो ये है, दूसरा क्यूब ये है। हमने इन क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। जब इनको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, आ क्यूबॉइड विल फॉर्म। एक क्यूबॉइड बनेगा बेटा, और जो क्यूबॉइड बनेगा दैट विल हैव, जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, पहली वाली लेंथ का डबल। क्लियर है? वॉल्यूम कितनी है 64। ये किसका क्यूब होता है 4 का। दैट मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर व्हाट 4। इन द सेम वे 4 4 एंड 4। क्लियर है? तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ हाउ मच 4 प्लस 4 हाउ मच 8, लेकिन चौड़ाई 4 और हाइट भी 4। नाउ वी कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। What is the formula? 2 into LB plus BH plus HL। सभी बताएं चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? सभी बच्चों को क्वेश्चन 1 क्लियर है? हमको जस्ट ये फोकस करना है बेटा कि हमको जो वॉल्यूम दी जाए वो किसका क्यूब है। अगर हमें यही नहीं पता होगा किसका क्यूब है, वी कांट स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया है 343 centimeter cube, then can you tell me what is the new length, what is the new breadth and what is the new height? Can you tell in the chat box? अगर आपके क्यूब की वॉल्यूम 343 है बेटा तो कैन यू टेल मी द न्यू लेंथ, द न्यू ब्रेथ एंड द न्यू हाइट? वेरी गुड, एक्सीलेंट, आंसर्स आर कमिंग। यस, यू आर सेइंग 14 7 and 7, am I right? 14 7 and 7, am I right? क्योंकि बेटा जो 343 होता है बेटा ये किसका क्यूब है 7 का। दैट मींस जो मेरी लेंथ है कितनी हो जाएगी 7 2 जा 14, ब्रेथ हाउ मच 7, हाइट हाउ मच 7। क्लियर सभी को? सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन? क्लियर? ओके, वेरी गुड, नाइस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ध्यान दो सभी, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। हमारे पास एक वेसल है जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। हमने हेमिस्फीयर बना दिया, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर है, खोखला। हमें क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। बड़ा ध्यान दो, अगर ये डायमीटर 14 होगा तो इसका जो रेडियस है दैट विल बी व्हाट 7। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एम आई राइट? हमें गिवन है इसकी टोटल हाइट हाउ मच 13। इट इज बट ऑब्वियस अगर यहां से लेके यहां तक 7 है तो सिलेंडर की हाइट हाउ मच 13 माइनस 7 हाउ मच 6। क्लियर है? हमें बोला गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया का मतलब है वो जगह जहां हम हाथ लगा सकते हैं। अब ध्यान दो, ये सिलेंडर खोखला है, जब इसके अंदर मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ कहां लगेगा
इसके सिर्फ गोल वाले हिस्से में, और मैथ्स के अंदर गोल वाले हिस्से को बोला जाता है सी एस ए, एंड वी नो वेरी वेल सिलेंडर का सी एस ए 2 पाई आर एच, एम राइट? इन द सेम वे अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, तो इसके लिए आप लगेगा गोल वाले हिस्से में, और हेमिस्फीयर का सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस आई हैव टू ऐड दिस एंड दिस टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर, एम आई राइट? क्या सभी बच्चों को फिगर क्लियर है? फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर्ली फिगर बनाया है दैट इज सफिशिएंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सरफेस एरिया मींस द प्लेस वेयर वी कैन टच, जहां हम हाथ लगा सकते हैं। दिमाग में सोचो ये खोखला है, खोखले के अंदर हाथ लगाओगे तो हाथ कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसकी किसको टच करेगा? दीवार को, एंड दीवार कौन सी है? गोल। और आपको पता है गोल इसको क्या बोलते हैं? सी एस ए, दैट मींस 2 पाई आर एच। क्लियर? इन द शेप पे व्हाट हेमिस्फीयर का सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आपको r की वैल्यू 7 पुट करनी है और h की वैल्यू 6 पुट करनी है। सबसे बेस्ट मेथड, कॉमन निकालो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कैसे? 2 2 कॉमन आ रहा है, पाई पाई कॉमन आ रहा है, r r कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? h प्लस r। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, ठीक है? आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर? सभी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, इज इट क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सभी को पता है कौन के बारे में? कौन 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 के अंदर बताएंगे सभी चैट बॉक्स में, आपको क्या क्या पता है, क्या क्या होता है इन कौन, व्हाट वी हैव? यस, आई होप आपके रिप्लाई आ रहे होंगे। वन विल से सर वी विल हैव अ रेडियस, वेरी गुड। अदर विल से सर वी हैव द डायमीटर, यस राइट। यू विल से सर वी हैव हाइट, बट इन कौन वी हैव टू टाइप ऑफ हाइट, वन इज नोन एज वर्टिकल हाइट and one is known as slant height. This is known as H and this is known as L. आप सभी को पता है एक थ्योरम लगती है R L और H में, that is पाइथागोरस थ्योरम, L square equals to R square plus H square। पता है सभी को? Do you know? In cone we will have one Pythagoras theorem, okay? Now focus on the question. क्वेश्चन क्या है? Our toy is in the form of a cone. हमारा एक टॉय है वो कोन की शेप में है, ओके वेरी गुड। फोकस, रेडियस 3.5, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये किस पे माउंट कर रखा है हमने? एक हेमिस्फीयर पे, ओके। और द सेम रेडियस, इसका रेडियस भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है टॉय की दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। अगर आप 15.5 में से 3.5 को हटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। आप इस दिमाग में सोचो इस फिगर को, आपको ये फिगर लगेगा किसके जैसे? लट्टू के जैसे। और जब आप इसमें हाथ लगाओगे तो आपका हाथ कहां लगेगा? इस कोन के गोल वाले हिस्से पे, आउटर सरफेस पे, क्योंकि ये बंद हो चुका है। और गोल वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पाई आर एल, दैट इज सीएसए ऑफ कोन। इन द सेम वे जब आप हाथ लगाओगे तो हाथ कहां लगेगा? हेमिस्फीयर के गोल वाले हिस्से पे, दैट इज नोन एज 2 पाई आर स्क्वायर। एम आई राइट? Am I right? That means
टोटल विल बी व्हाट, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एम आई राइट? हाँ जी स्टूडेंट्स, एम आई राइट? नाउ फोकस, सबसे जरूरी चीज, हमारे पास आर है, हमारे पास वर्टिकल हाइट है, हमें क्या चाहिए? स्लैंट हाइट। वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। 12 का स्क्वायर ऑल नो वेरी वेल, 144। 3.5 का स्क्वायर आई होप आपको हार्डली याद होगा, याद है किसी को? 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, याद है किसी को? यस, दिस इज द कॉन्फिडेंस बेटा, आपको यही याद नहीं है। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225। अगर आप डेसिमल लगाओगे यू गेट 12.25, ऐड करोगे 156.25, दिस इज व्हाट? एल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाओगे व्हाट यू गेट? अंडर रूट। क्लियर है? गॉट इट? जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द फाइनल वैल्यू एज 12.5। मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना आता है? क्या आप सभी बच्चों को लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना आता है? बाय लॉन्ग डिवीजन आई एम जस्ट डिक्टेटिंग बेटा, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें बोर्ड में काम आएंगी फॉर 100 मार्क्स। ओके, फोकस। डेसिमल के अगर हम चलते हैं राइट में तो पेयर बनते हैं स्टार्टिंग से, अगर हम डेसिमल के चलते हैं लेफ्ट में तो पेयर बनते हैं एंड से। क्लियर है? पेयरिंग से भी क्लियर? चैट बॉक्स में फटाफट। जब हम डेसिमल के राइट में चलते हैं तो हमारी पेयरिंग होती है स्टार्टिंग से, जब हम डेसिमल के लेफ्ट में चलते हैं तब हमारी पेयरिंग होती है लास्ट से। ओके, नाउ फोकस। आपको सोचना है एक ऐसा नंबर जो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है और परफेक्ट स्क्वायर है, वो कौन होता है? खुद 1। 1 का स्क्वायर हाउ मच? 1। रिमाइंडर इज व्हाट? 0। डाउन साइड 56, 1 में 1 जोड़ दिया वी गेट 2। जो यहां रखना है वही यहां रखना है, वी गेट 2। 22 जा 44। क्लियर है? रिमाइंडर विल बी 12। डाउन साइड 25, डेसिमल आ चुका है, डेसिमल लगा दो। एंड में गए 2, इस नंबर में 2 जोड़ दो, व्हाट यू गेट? 24। अब आप चेक करोगे, यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे, 2 रखोगे, 2 रखोगे, चेक करो, दिमाग लगाओ। एंड में गए 5, यहां पे क्या होना चाहिए था? 5 5 जा 25। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, यू गेट 12.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ L। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ L। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? हमारा L आ चुका है, हमारा R आ चुका है, हमको जस्ट पुटिंग करनी है और हमारा आंसर निकालना है। ठीक है? गॉट इट? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वी विल टेक आउट व्हाट? पाई आर। यहां पे क्या बचेगा? L। यहां पे क्या बचेगा? एक तो 2 और एक साथ में R। we have to just put the values and we will get the final answer। क्लियर सभी को चैट बॉक्स में? सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 9। अब हम उल्टा चल रहे हैं, सभी ध्यान दें। A wooden article was made, हमने एक आर्टिकल बनाया। कैसे बनाया? बाय स्कूपिंग आउट, हमने कुछ चीज बाहर निकाली फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। देखो बेटा, ये हमारा सिलेंडर है ठोस, सॉलिड, मतलब
ये ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वाले हिस्से से भी और नीचे वाले हिस्से से भी एक हेमिस्फीयर की शेप का मटेरियल यहां से बाहर निकाल दिया और यहां से बाहर निकाल दिया। अब हमें ये बताना है जो चीज बची उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बड़ा आप सभी ध्यान दें, जब मैंने ये गड्ढा बना दिया और ये गड्ढा बना दिया, अब मेरा हाथ कहां लगेगा, एक तो मेरा हाथ लगेगा इसके गोल वाले हिस्से पे जो इसका आउटर सरफेस है, प्लस मेरा हाथ कहां लगेगा इस सिलेंडर के इस जो भी हमने गड्ढा बनाया है उस गड्ढे के अंदर, इन द सेम वे इस गड्ढे के अंदर। और गोल वाले को क्या कहते हैं, CSA 2 पाई r स्क्वायर। इस गोल वाले को क्या कहते हैं, 2 पाई r स्क्वायर। सिलेंडर का गोल वाला हिस्सा 2 पाई RH। बताएं सभी, क्या सभी को क्लियर है? जब हमने गड्ढे बनाए तो गड्ढे बनाते वक्त हमने हाथ कहां का लगाया, एक तो उस सिलेंडर के गोल वाले हिस्से पे और दोनों गड्ढों के अंदर। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऐड, हमको इन दोनों को ऐड करना है। व्हाट वी गेट 4 पाई r स्क्वायर, व्हाट वी गेट 2 पाई RH। वेयर वी टेक आउट कॉमन, कॉमन निकाल के जस्ट आपको ऐड करना है। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सभी ध्यान देना, जस्ट लुक एट द फिगर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, दोबारा से बेटा, सिलेंडर ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। क्या बोल रहे हैं, जिसकी हाइट है 2.4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका डायमीटर है 1.4। हमने क्या किया, आ कॉनिकल कैविटी, हमने एक कैविटी बनाई, एक गड्ढा बनाया इसके अंदर, किसकी शेप का, कोन की शेप का। क्या बोल रहे हैं, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमने क्या किया, इसके अंदर एक कॉनिकल शेप का गड्ढा बनाया। कैसे बनाया, ध्यान दो सभी, जिसकी हाइट सेम है और जिसका रेडियस भी सेम है। हमने ये गड्ढा बनाया और इसका मटेरियल बाहर निकाल दिया। तो बेटा अब हमें ये बताना है जो फिगर बचा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बेटा ध्यान दो, ये मटेरियल निकालने के बाद मेरा हाथ कहां लगेगा, एक तो लगेगा हाथ इसके गोल वाले हिस्से पे, दैट इज नोन एज 2 पाई RH, प्लस हाथ का लगेगा इसके गोल वाले हिस्से पे, कोन का CSA व्हाट इज पाई RL, प्लस ये जगह बची हुई है जो अभी खुदाई में नहीं आई, खुदाई में सिर्फ ये आया, और सर्कल कह दिया पाई R स्क्वायर। बताएं सभी, am I right? 2 पाई RH सिलेंडर का गोल वाला हिस्सा, पाई RL कोन का गोल वाला हिस्सा, और पाई R स्क्वायर सर्कल का नीचे वाला हिस्सा। क्लियर है? देखो बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। ये हमारा सिलेंडर था ठोस सॉलिड, हमने इसमें से एक ये कोन शेप बाहर निकाल दी। तो बाहर निकालने के बाद जो जगह बची वो कौन सी बची, एक तो बचा इसका सर्कुलर पोर्शन गोलन हिस्सा, प्लस एक ये बचा क्योंकि अब ये बाहर नहीं आया था, प्लस कोन का अंदर वाला हिस्सा। सो वी हैव टू यूज व्हाट पाई RL, we have to use what pi R square, and we have to use what 2 pi RH. Clear? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? जस्ट फिगर को एनालाइज करना है, अगर फिगर समझ गए एवरीथिंग क्लियर। ओके, ओके, वेरी गुड, नाइस। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा वो चैट बॉक्स में शो नहीं हो पाता, आप मुझे क्लास के बाद डाल देना, आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, डोंट वरी। फोकस क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। बट हमारा एक टेंट है, वो टेंट हमारा सिलेंडर की शेप में है, सराउंडेड बाय कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है।
क्या सर्किल दिमाग में डायग्राम है ना, मैं एक टेंट में खड़ा हूं और बेटा मेरे गोला एक क्या है, जो हमारा टेंट है किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, मतलब कपड़ा लगा हुआ है जो गोल मेरे चारों तरफ घूम रहा है, प्लस ऊपर एक टॉप है, किस शेप में है वो, कोन की शेप में है। क्लियर है? हमें क्या बोला गया है, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हमें इसकी हाइट गिवन है, हमको इसका डायमीटर गिवन है, नथिंग वरी। हमको ये बताना है इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो फटाफट बताएं कपड़ा कहां लगेगा, एक तो सिलेंडर के गोल वाले हिस्से में, दैट इज व्हाट 2 पाई आर एच, यहां से खुला है, सिलेंडर के गोल वाले हिस्से के बाद कोन का गोल वाला हिस्सा, दैट इज नोन एज पाई आर एल, हमें क्या करना है दोनों को प्लस। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को? वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा सभी ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहे कैप्सूल है बेटा, अब बेटा कैप्सूल कुछ इस प्रकार है कि उसमें एक तो क्या पोर्शन है, गोले वाला पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, साथ में बेटा उसके हमने दोनों कोनों पे लगा रखा है हेमिस्फीयर। ये हमारा कैप्सूल है, हमें गिवन बेटा इसकी जो डायमीटर है वो है 5 mm, डायमीटर 5 mm, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमें गिवन है इसका टोटल लेंथ, कितनी गिवन है बेटा 14 mm, ये हमारी होगी इसकी टोटल लेंथ। बेटा सबसे पहले ध्यान दो, जब आप इस कैप्सूल को हाथ लगाओगे तो हाथ कहां लगेगा, इस कैप्सूल के हेमिस्फेरिकल पार्ट के बाहर वाले पोर्शन पे, इन द सेम वे इसके बाहर वाले पोर्शन पे। क्लियर है? तो इसका सीएस से 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सीएस से 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला के 4 पाई आर स्क्वायर, एम आई राइट? इन द सेम वे इसका गोल वाला पोर्शन, सिलेंडर का गोल वाला पोर्शन, सीएस से 2 पाई आर एच, हमें क्या करना है इसके अंदर इसको क्या करना है प्लस। क्लियर? लेकिन पहले हम आर और एच निकाल लेते हैं। सभी ध्यान दो दोबारा, ये हमारा फिगर था कुछ इस प्रकार, इसका डायमीटर बेटा 5, तो जो ये रेडियस है ये कितना होगा उसका हाफ 2.5। इन द सेम वे ये भी कितना होगा बेटा 2.5। टोटल लेंथ हाउ मच 14, 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 गया, हाउ मच 9। तो जो हमें रेडियस लेना है वो हमें लेना है 2.5 और जो हमें हाइट लेनी है वो हमें लेनी है 9। क्लियर है? वैल्यू ऑफ आर एंड एच, वैल्यू ऑफ आर एंड एच, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को यहां तक? ओके, वेरी गुड, नाइस। नाउ फोकस ऑन द रेस्ट टू क्वेश्चंस। जो दो क्वेश्चन में छोड़े थे वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बेटा सभी ध्यान दें, क्या क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, आ क्यूबिकल ब्लॉक और साइड 7 सेंटीमीटर। बेटा हमको गिवन है क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब गिवन है बेटा, और हमें गिवन है उसकी साइड हाउ मच 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। बेटा हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे करके, तो हमको यह बताना है व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। हमको यह बताना है बेटा कि ये जो हेमिस्फीयर हमने रखा है इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। देखो बेटा ध्यान दो, मान लो ये मेरा क्यूब था, जब मैं इसमें हाथ रख रहा हूं बेटा, मान लो मेरा हाथ क्या है हेमिस्फीयर है, मेरा हाथ मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ऐसे भी रख सकता हूं और मैं ऐसे रख सकता हूं, जस्ट दैट कि जो मेरा हाथ है, जो मेरा हेमिस्फीयर है, इसकी बाउंड्री को टच करे। और बेटा जब ये
इसकी बाउंड्री को टच करेगा, दैट मींस जो हमारा डायमीटर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर है? हमारे हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, हमारे क्यूब की साइड, अदरवाइज वो इससे बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? दैट मींस द मैक्सिमम डायमीटर कैन बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। एम राइट? जो मैक्सिमम डायमीटर होगा दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर है? आप सभी ध्यान दें, जब मैंने सपोज करो बेटा ये मेरा हेमिस्फीयर था और ये मेरी थी क्यूब, जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा, येट बेटा इसको पूरा टच कर रहा है, पर बेटा फिर भी कुछ एक ऐसा पोर्शन बचेगा जहां पे मैं हाथ लगा सकता हूं। फॉर दैट ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है जहां पे मैं हाथ लगा सकता हूं, तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, क्या मेथड है? तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं हमारे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूरे 6 बेसिस का। कितना होता है बेटा, 6a स्क्वायर। क्लियर है? CSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। अब क्योंकि हेमिस्फीयर वाले पोर्शन ने इसको कवर कर लिया है, तो मैं कितने पोर्शन में हाथ नहीं लगा सकता, दैट इज इक्वल टू द व्हाट, उस हेमिस्फीयर के बेस का एरिया। और हेमिस्फीयर का बेस क्या होगा, सर्कुलर, तो इसका एरिया मुझे क्या करना है, हटाना है। दैट मींस माइनस पाई आर स्क्वायर। एम आई राइट? क्लियर है? इसके बाद जब मैंने हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रख दिया तो मेरा हाथ कहां लग रहा है, इस हेमिस्फीयर की आउटर बाउंड्री पे, दैट इज व्हाट, इसका CSA वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। दैट मींस जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे क्यूब का TSA, हमारे हेमिस्फीयर का गोल वाला हिस्सा हटाना है और उसका ऊपर वाला हिस्सा ऐड करना है। बताएं सभी, राइट? सभी स्टूडेंट्स बताएं, एम आई राइट? So beta this is all about 13.1. This is all about 13.1. Okay? All questions clear to everybody? All questions clear to everybody? Question number 5 is same as question number 4. Question number 5 is same as question number 4. बेटा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 के बिल्कुल जैसा है। देखो ध्यान दो फटाफट। ये बेटा हमारा क्या है, क्यूब। हमने हमारा ये हेमिस्फीयर इसको ऊपर रखा था। अब हमें क्या करना है, एक हेमिस्फीयर को गड्ढा बना देना है। तो बेटा जो गड्ढा बनाया है या ऊपर रखा है वो एक ही बात है। ठीक है? आप इस चीज को विजुअलाइज करना और मुझे बताना समझ में आया या नहीं। ये आपका आज का होमवर्क है। These two questions are same. ऊपर रखो या गड्ढा बनाओ, both are equal. You can just think. आप सोच के मुझे बता सकते हो, डोंट वरी। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम डिस्कस करेंगे 13.2 ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस। ओके, डोंट वरी। ठीक है नेहा बेटा, यू जस्ट थिंक। क्वेश्चन 5 सोचना बेटा एक बार। ठीक है? हाँ बेटा, एक ही क्लास है, ज्यादा लेट हो गया। ठीक है? हाँ, एक ही क्लास लेंगे, ज्यादा लेट हो गया। ठीक है? हाँ, प्लीज टेक केयर, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स।